नहीं पड़ती है, पुरुषों को समझाना पड़ता है कि हम सक्षम हैं, हमको कार्य दीजिए। लेकिन वो स्वयं महिला है, उनको पता है कि यदि मैं कर सकती हूँ तो हमारी सारी महिला करनी कर सकती है। आप चैलेंज लीजिए, चुनौती लीजिए, आप उनको कहिए कि मुझे अवसर दो काम करने की, मुझे प्रूव करने की अपनी अवसर दो। और जहाँ रहती हैं आप वहाँ बिल्कुल आगे बढ़ के लीडर के रूप में रहिए। जहाँ भी है, यदि आप प्यून है तो लीडर के रूप में प्यून का रहिए। जो आपको कार्य, आप जानिए कि आपका कार्य क्या है एज प्यून, और उस काम को बहुत अच्छे से बखूबी निभाइए। मैं आप लोगों को एक उदाहरण देती हूँ। पिछले साल हमारे ऑफिस में एक दिव्यांग महिला ने ज्वाइन किया था, नेत्रहीन महिला, प्यून के तौर पे उसने ज्वाइन किया। और आप लोग को जान के इतना हर्ष होगा कि वो उसी समय बैठी रहती थी, मोबाइल पे अपना कोर्सेज करती रहती थी, पढ़ती रहती थी। वो बैंक में क्लर्क में उसका सिलेक्शन हो गया। क्लर्क में नहीं हुआ, आप लोगों को मैं बता दूं कि 1 वर्ष के अंदर उसका सिलेक्शन पीयू के रूप में हो गया। तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते, वो नेत्रहीन है। हमारे पास तो ईश्वर ने आंख पांव सब दिए, नेत्रहीन है तो किसी और अंगों को। हमारी बहन जो है वो अभी माँ शारदे का गीत गा रही थी, मुझे इतनी अच्छी लग रही है। वो अभी भी बैठ करके देखती हुई इतनी सौम्य लग रही है, उनके भाव इतने अच्छे हैं कि हमारे पास एक चीज की यदि कमी होती है तो दूसरा पक्ष बहुत मजबूत हो जाता है, बहुत मजबूत हो जाता है। यदि शारीरिक पे हम किसी स्तर पे कमजोर हैं तो हमारी मानसिक शक्ति बहुत मजबूत हो जाती है। मैं सुल्ताना जो हमारी प्यून थी, मैं उसके लिए भी कहती, वो हमारे पास 2 प्यून थी, लेडी प्यून। मैं आपको बताऊं, उसको जब एक लेडी प्यून को मैं नहीं कहती कि जो पुरुष है वही आके मुझे रिसीव करे या मेरा कागजात ले जाए ऑफिस में, मैं उसको कहती तुम बाहर रहा करो, तुम मुझे जैसे दूसरे के प्यून करते हैं वैसे मेरे सामान उठा करके लाया करो, सारा काम तुम स्वयं करो। तो एक दूसरी बेबी है वो किया करती है। सुल्ताना को लगता था कि मैं बैठी रहती हूँ, उसके अंदर ऐसी भावना थी कि वो कहती थी, वो बाहर जाके खड़े भी कहती थी तुमसे होगा नहीं, तो वो कहती थी तुमसे होगा नहीं, तुम बैठी रहो मैं कर लेती हूँ। सुल्ताना थोड़ी नाराज हो जाती थी और वो कहती थी तुम मुझे बताओ कहाँ से लाना है पेपर, कहाँ से क्या करना है। तो मैं जब आती थी तो सुल्ताना दरवाजे पे खड़ी रहती थी। और सुल्ताना के साथ मैं आपको बताऊं कि मैंने सोचा कि सुल्ताना को ये महसूस ना हो कि मुझसे कोई काम नहीं कराया जा रहा है। मैं उसको कहती थी कि सुल्ताना तुम फैन, जब वहाँ खड़ी रहती थी दरवाजे पे, मैं कहती थी कि तुम फैन ऑफ कर दो सुल्ताना। मैंने सोचा नहीं कि सुल्ताना देख नहीं सकती है। सुल्ताना जाती थी, ढूंढ करके फैन ऑफ करती थी। सुल्ताना को मैं जो भी काम करती थी, चाय बनाने के लिए बोलती थी मैम आप मुझे बोला कीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाऊंगी। तो ऐसी संकल्प शक्ति की अपेक्षा मैं आप सबसे करती हूँ। आप सब आगे बढ़िए और नेतृत्व प्रदान कीजिए। हर एक महिला, आपको अवसर मिला है, आप कार्यालय आती हैं, आपको अवसर मिला है दूसरे लोगों को प्रेरित करने का जो घरों में रहती हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप अपनी दृढ़ निश्चयता कायम रखें और आगे बढ़ें। अगली बार मैं जानना चाहूंगी कि आप में से कितनों ने लीड रोल लिया, नेतृत्व लिया और आगे बढ़ने का प्रयास किया। इसी के साथ मैं आप सबको बहुत बधाइयां देती हूँ और बहुत हो जाती है कायनात में जवान, मेरे हो जाने से हो जाती है कायनात जवान। जिंदगी की बेहद हसी हकीकत हूँ मैं, जिंदगी की बेहद सुंदर हकीकत हूँ मैं। हर रूप रंग में ढलकर संवर जाऊं, हर रूप रंग में ढलकर संवर जाऊं। सब्र की मिसाल हर रिश्ते की ताकत हूँ मैं, सब्र की मिसाल और हर रिश्ते की ताकत हूँ मैं। अपने हौसले को तकदीर से बदल दूं, वो औरत, वो ईश्वर का बनाया एक खूबसूरत सा तोहफा हूँ मैं, वो ईश्वर का बनाया हुआ खूबसूरत तोहफा हूँ मैं। महिला शक्ति जिंदाबाद। मैं आप लोगों बहनों से कहूंगी कि जब मैंने प्रीति सिंह मैम को देखती हूँ तो देखिए एक नई युवती आपके साथ जुड़ी है। जो लोग कहते हैं, कई कारखानों में मैं सुनती हूँ प्रीजा जी रहने दीजिए, महिलाओं को कहाँ युवाओं में जोड़ती हैं आप, महिलाओं को आप युवाओं में क्यों जोड़ती हैं? बल्कि युवाओं की पहचान ही महिला होती है। ये महिला शक्ति, पहली बात यही है कि युवाओं की सबसे पहली पहचान ही एक महिला होती है। वो एक
जिस फोरम पे जाएंगे वो महिला आपको अपने से जोड़कर आपकी प्रॉब्लम को अपनी समस्या समझकर सुलझाएगी। तो जुड़िए और खुद भी जुड़िए, लोगों को भी जोड़िए और सम्मान और गर्व के साथ अपने देश का, अपनी यूनियन का, अपने समाज का, अपने परिवार का झंडा ऊंचा उठाइए। फिर से मैं एक बार अपने नारों से आपको संबोधित करती हूँ। NRLU जिंदाबाद, कविता मैम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कविता मैम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार एक तेज नारा अपनी शक्ति के लिए, महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। थैंक यू। महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति। जिंदाबाद। इसी तरह यूनाइट है। महिला का कभी बराबरी ना करें, हम लोग पुरुषों से बराबरी करें तो ज़्यादा अच्छा है। और क्या है, मेरे साथ आगे श्रीजा ने इतना सुंदर मैसेज दिया, इतना सुंदर, उसके आगे तो बस उसी पे हम लोग को अमल करना चाहिए कि हम लोगों में शक्ति की कमी नहीं है, बस हम लोग जाहिर नहीं कर पाते हैं कि हम भी ताकतवर हैं। महिला शक्ति, महिला शक्ति। अभी इसी क्रम में मैं अनुपमा जी से बोलूंगी कि 2 शब्द बोल करके हमारी आई हुई महिलाओं को थोड़ा सा अपने वचनामृतों से लाभान्वित करें। सरोज दीदी, इति को मैं आज बहुत दिनों बाद बात नहीं कर पाई, और नए चुने हुए सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत अच्छा लगा कि यहाँ से वहाँ तक काफी चुने हुए लोग हैं और बहुत सारे DRF अवार्ड्स आए हैं महिलाओं के नाम देख के, सॉरी GM अवार्ड देख के बहुत अच्छा लगा। शायद 2013 में मुझे GM अवार्ड मिला था, तो मैं लखनऊ से दिल्ली गई थी और मैं अकेली महिला थी उस समय। बहुत दुख लगा था कि मैं लखनऊ से आए एकदम अकेला फील हो रहा था। मेरे बाद लाइन में DFM सर का नाम था, तो उन्होंने कहा मेरे साथ काम करती हूँ, मेरे ही साथ अवार्ड लेना। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मेरे हंसने पे हो मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। कि बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है, वक्त पर मीरा बनके जहर का प्यारा पिया है, हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मीबाई बनी है, इंदिरा बनकर समूचे विश्व में आगे तनी है, ऐश बन सौंदर्य के सारे जहां को जीत लाई, ऐश बन सौंदर्य के सारे जहां को जीत लाई, सानिया बनकर के खेल के मैदान में भी खेल खिलाई, सानिया बनकर के खेल के मैदान में भी खेल खिलाई। और आखिरी पंक्तियां कहती हूँ, एक एक व्यक्ति की तालियां आमंत्रित करती हूँ अपनी माँ के लिए, बहन के लिए, बेटी के लिए, पत्नी के लिए, किसानियां बनकर खेल के मैदान में भी खेल खिलाई। और पंक्तियां कि सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं, सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं, और मूर्ख हैं वो लोग जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आप सबका शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया। और इसके बाद हमारा अगला क्रम जो है वो आदरणीय सीनियर डीएमई सर का है। आदरणीय राजीव सर आएंगे और अपनी कविता प्रस्तुत करेंगे आप सबके बीच में। और मुझे पता है कि मैं नहीं कहूंगी ताली बजा, तब भी आप सब ताली बजाएंगे, तो जोरदार तालियां बजा के। और होली का समय, टू बी इन ए लाइटर मूड, हमारा पूरा मैकेनिकल सेक्शन यहाँ पे है, और मैकेनिकल सेक्शन में 70% से ज्यादा महिलाएं हैं, और इनका हर फंक्शन जो है मैं सेक्शन में जाके खुद सेलिब्रेट करता हूँ, तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं महसूस होती, बल्कि जो थोड़े बहुत जो पुरुष है वही आतंकित से घूमते रहते हैं।
मुझे समझ में आया कि नेतृत्व भी एक आपके जीवन का बड़ा अच्छा हिस्सा रहता है और सही नेतृत्व से आपको सही दिशाएं मिलती हैं। 2 वर्ष हमारे आदरणीय DRM सर के साथ जो हमने बिताए और इस कठिनाई कोविड-19 की घड़ी में हमारा जो नेतृत्व उन्होंने किया वो हमेशा ही हम सभी के दिलों में रहेगा। हमारे डिवीजन को सडनली 250 बेडेड कोविड हॉस्पिटल घोषित कर दिया गया। सारे उपचार के लिए साधन हमें लाने थे। इसके लिए हमें काफी पैसे की जरूरत थी, काफी समन्वय की जरूरत थी हेडक्वार्टर के थ्रू। तो DRM सर का और हमारी ADRM एडमिन जो मेडिकल की थी, उन्होंने समय समय पे हमारा बड़ा अच्छा नेतृत्व किया, जिससे हमने जो कुछ भी कार्य किया उसमें किसी भी पैसे की नहीं नुकसान हुआ और हम अपने सारे लोगों का अच्छी तरह से उपचार कर सके। मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ। वही मैंने क्लिपिंग ले ली थी कि यूपी में जब तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे थे तब रेलवे ने भी इससे निपटने की तैयारी की। इसकी कमान संभाली उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल अस्पताल की CMS डॉक्टर विश्वमोहिनी सिन्हा ने। ये मैं नहीं कह रही, अखबार में छपा है। आप सब जोरदार तालियां बजाइए इसके लिए। डॉक्टर सिन्हा ने न केवल 200 से अधिक बोगियों को कोविड-19 के उपचार के लिए तैयार किया, बल्कि मंडल रेल अस्पताल को भी लेवल 2 का कोविड केयर सेंटर बनाया। और अब एक एक व्यक्ति की तालियां इस पंक्ति पर आमंत्रित है कि रेलवे बोर्ड ने इसे देश का सबसे अच्छा कोविड सेंटर चुना। बहुत जोरदार तालियां मैम आपके लिए, बहुत बधाई। अगला नाम दीक्षा द्विवेदी जी का है, जो वरिष्ठ सहायक लोको पायलट हैं। दीक्षा जी जहाँ कहीं भी हो मंच पे आ जाएं। DRM मैम, CMS मैम, सीनियर DPO मैम, सीनियर DMD सर और यहाँ बैठे सारे सीनियर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ उपस्थित आप सभी लेडीज को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई। आज का दिन हम सभी लेडीज के लिए सेलिब्रेशन का दिन है। भले ही ये दिन पंचांग में लिखा कोई त्योहार नहीं है, लेकिन हम सभी लेडीज के लिए बहुत स्पेशल है। आज का दिन हमारे लिए अपने आप को प्रेस करने का दिन है, अपनी अचीवमेंट्स को याद करने का दिन है और अपनी सक्सेस को हम कंटिन्यू रिवाइज कर पाए इस बिलिंग को प्रमोट करने का दिन है। ये दिन सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी कंट्री में मनाया जाता है और इस साल की इंटरनेशनल वुमेन्स डे की थीम है वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। हाँ, ये एकदम सही है। अगर हम लास्ट 1 ईयर की बात करें तो न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए ये साल बहुत ही स्ट्रगल से भरा हुआ बीता है। मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम दीक्षा द्विवेदी है और मैं नॉर्दर्न रेलवे में सीनियर लोको पायलट, सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट के पद पे कार्यरत हूँ। ये प्रोफाइल लोगों के लिए सुनने में, जानने में थोड़ी चैलेंजिंग है, लीग से हटके है, बट नॉट ओनली में, इंक्लूडिंग बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जो रेलवेज में लोको पायलट है, गार्ड है, पोर्टर है, इवन गैंगमैन, गेटमैन, टीटी जैसी चैलेंजिंग प्रोफाइल पे भी फीमेल एम्प्लॉयज काम कर रही हैं और अपनी पूरी कैपेसिटी से रेलवे की स्ट्रेंथ बनी हुई है। सो लेडीज, वी आर द स्ट्रेंथ ऑफ एवरीवन, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अस, क्योंकि हम निडर तो हैप्पी हर घर। हमें एहसास होना चाहिए अपनी इम्पोर्टेंस का, अपनी प्रेजेंस का। काफी सारी ऐसी लेडीज होती हैं जिनकी लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि उन्हें लगता है कि भगवान ने मुझे लड़की क्यों बनाया, लड़का क्यों नहीं बनाया। तो मतलब आई वुड लाइक टू से कि मुझे ऐसा कभी नहीं फील हुआ और मैं यही कहना चाहूँगी हम सबको थैंकफुल होना चाहिए इस बात के लिए कि भगवान ने हमें लड़की बनाया है। हमें इस बात पे गर्व होना चाहिए और हम जो भी चाहते हैं, हम जो भी हमें चाहिए उसे अचीव करने का पूरा ट्राई करना चाहिए। God goods, respected sir, respected ma'am, and each and everyone present here. Today we are celebrating Women's Day. आप सभी लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा तुरंत ही मुझे देख के कि अरे इतनी छोटी सी लड़की, how she is managing each and everything. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जब मैं पहली बार वहाँ गई थी मैं ज्वाइनिंग के लिए लॉबी में, तभी उन्होंने कहा कि तू तो इतनी छोटी सी है, कैसे करेगी ये वो। मैंने कहा देखिए, गार्ड थे उन्होंने जिन्होंने बोला, मैंने कहा देखिए भाई साहब, ब्रेक 1 तो एक ही है, गाड़ी होती है 42 और 58, ठीक है, चेक तो मैं कर लूंगी, आप अपनी कमर का सोच लो भाई। और शायद आप लोग को जान के थोड़ी
शायद मे बी आई डोंट नो, इससे पहले मैं लेखपाल भी थी, वहां पर भी मुझे इसी प्रकार के बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं कि आप बीइंग अ लेडी क्यों आप लड़कों वाली ड्यूटी कर रहे हो, क्यों आप ऐसा कर रहे हो, क्यों आप वैसा कर रहे हो, आप साइड में हो जाओ, आप कोई सिटिंग जॉब ले लो। मेरे पास वहां भी ऑप्शन था, मैं यहाँ भी अगर सर से रिक्वेस्ट करूंगी तो मे बी ही विल प्रोवाइड मी, बट नो, आई थॉट कि जब तक मैं शारीरिक रूप से सक्षम हूँ आई विल डू माई प्रोफाइल ड्यूटी, बिकॉज अगर मुझे आगे फर्दर ग्रोथ कर पानी है या जो भी करना है उसके लिए मुझे अपनी नौकरी को जमीनी स्तर पे करना ही होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। पदाधिकारीगण और आप सब मेरी प्यारी बहनों, सबसे पहले तो थैंक यू इतना ढेर सारा सम्मान देने के लिए। मैं पहली बार इतना ज्यादा सम्मानित हो गई हूँ, मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं है, वो सब आपके सम्मान के कारण ही हमें भी सम्मान मिल रहा है फिर भी, लेकिन थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोगों ने मिल करके एक एक करके जरूर मुझे माला पहनाया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण नहीं होना चाहिए, पुरुष सशक्तिकरण भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, हम सबको सशक्त ही होना चाहिए, पुरुष हो या महिला हो, मानव सशक्तिकरण होना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। हमें जब तक बांटा जाएगा, हम पुरुष और महिला एक दूसरे में बंटवारा करते रहेंगे, तब तक कोई विकास नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। एक दायरा जो बनाया जाता है, ये महिलाओं के बैठने के लिए है, ये पुरुषों के बैठने के लिए है, यहाँ महिलाएं जा सकती, वहाँ पुरुष जा सकते, ये जब तक खत्म नहीं होगा तब तक महिला सशक्तिकरण क्या, पुरुष सशक्तिकरण भी नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब हम एक घर में जिसमें रहते हैं हर कोई सशक्त होगा, तभी हमारा पूरा समाज सशक्त होगा। मुझे नहीं लगता है कि पुरुष सशक्तिकरण का दिन आना चाहिए, लेकिन अगर आए तो मानव सशक्तिकरण का दिन आए। महिला सशक्तिकरण के लिए एक दिन हमें दिया गया है, ये पूरे क्योंकि ये बहुत लड़ाई के बाद मिले हैं, परिश्रम के बाद मिले हैं। यूएसए जैसी कंट्री में भी 1940s तक भी फुली इंडिपेंडेंट राइट्स नहीं थे वुमेन को वोट करने के लिए, अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए। आज जब हमें ये अधिकार मिले हैं कि 50% रिजर्वेशन है म्यूनिसिपल बॉडीज में, तो लेकिन फिर भी पार्लियामेंट में तो अभी भी 14% ही जो हमारी वुमेन है उनका। आज अगर हमें ये अवसर मिला है और हम एक महिला होते हुए भी प्रतिनिधित्व कर पाए, तो हमें इसको एक दायित्व की तरह समझना चाहिए। प्रशासनिक सेवा में मैं खुद जा रही हूँ, तो मैं भी अपना ये दायित्व समझती हूँ कि मुझसे प्रेरित हो तो 100 लड़कियां तो प्रशासनिक सेवा की तरफ बढ़े। मेरे द्वारा जो काम हो वो इतना प्रेरणा दे, इतनी ओजस्वी, उतनी ऊर्जा भरे सारी बालिकाओं में, महिलाओं में, कि वो खुद भी अपने पैरों पे अपने खड़े हो पाए, उनको किसी का भी संबल की जरूरत नहीं है रहे। ये बात सच है कि अगर किसी पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है तो किसी महिला के पीछे भी पुरुष का हाथ होता है। यहाँ पे सभी हैप्पी बर्थडे क्लब के जो मेंबर्स हैं वो इतने प्यार से महिला सशक्तिकरण के नारे लगा रहे हैं। ये भी हमारे आज़ाद भारत के लिए, एक हमारी महिला होने के लिए बहुत ही खुशी और गर्व भी महसूस कर रहे हैं। यहाँ के जो भी, उनका यही दायित्व है, मेरा खुद का ये दायित्व है कि हम अपनी